पूरे ब्लॉग से पहले आज मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी जगह आजकल आपने देखा होगा कि कितना रेसिज्म फैला है पूरे इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमेशा हमेशा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जो अरुणाचल प्रदेश हैं, असमीज़ हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को मैंने देखा उनको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं उनके लिए। तो ऐसे कुछ मामला भी आया है। एक लड़का है पारस सिंह, उसके अलावा 2-3 और यूट्यूबर्स हैं जिनके 2 या 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस टाइम पे। तो काफ़ी मतलब होता क्या है, बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनके बहुत मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और आपको यकीन नहीं आएगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो चाहे थोड़ा यंगस्टर्स है जो उनकी वीडियोस देखते हैं, तो अगर वो कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। बट जो बच्चे होते हैं बेसिकली जो भी चीज़ों सुनते हैं, देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं मोस्टली। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई चीज़ बोलता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में हमेशा वो बात रह जाती है। अगर कोई चीज़ उसको गलत समझाएगा तो गलत ही चीज़ें आगे लेके जाएगा, अगर कोई चीज़ सही बोलेगा तो वो चीज़ सही फिर आगे बोलेगा। आप सभी को पता होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, पबजी बैन कर दिया था। पबजी को बैन करने के बाद हुआ क्या कि वो इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि मतलब वो दोषी पाया गया कि वो बहुत सारी जो प्राइवेसी यानी कि यूज़र का जो डेटा वो लीक कर रहा था, जो टेंसेंट कंपनी है एक टाइप से, वो चाइनीज़ कंपनी एक्चुअली, तो उसके बहुत सारे शेयर्स हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको भी मतलब बैन कर दिया। और अभी भी मतलब वो चल ही रहा था सब कुछ। अभी रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए हैं उन्होंने भी क्या किया, प्रॉपर मतलब उसके बारे में स्टेटमेंट वगैरह बहुत सारे मतलब डिसीजन लिए कि ये अभी फिलहाल बैन ही रहेगा, अभी वो उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे जो पबजी के जो बहुत सारे फैंस थे उनमें से बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा हो गए कि ऐसा क्यों हुआ। बट इतना ज़्यादा गुस्सा करना कि किसी के लिए कुछ भी बोल देना। सोचो, एक उनकी एक वीडियो है छोटी सी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप लोग देखना और ध्यान से समझना कि इसमें वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 100 में से 90% गेम्स में टेंसेंट के शेयर रहते हैं, क्योंकि वो है ही गेमिंग कंपनी है, सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है, तो उसके शेयर तो रहेंगे। और इसने नोटिस के अंदर यही चीज़ें लिखी हैं कि पबजी मोबाइल को ही रीलॉन्च किया जा रहा है नेम चेंज करके। गन के नेम, भाई गन के नेम तो चेंज ही नहीं हो रहे, कौन सी कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो तुम, हैं? मतलब कुछ भी। यहाँ पर हम पबजी वालों के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, हमें ही नहीं पता भाई गन के नाम भी चेंज हो रहे हैं, सिर्फ पबजी का नेम चेंज हो रहा है और हल्के फुल्के चेंजेस हैं अंदर 18 साल वालों के लिए, और 2-3 चेंजेस हो रहे हैं जो कि अभी हम नहीं बता सकते, जब गेम आएगी तभी सबके सामने आएगा। मतलब इनको अपनी तरफ से सब कुछ पता चल रहा है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं उनसे। तो आप लोगों ने देखा कि पारस ने क्या बोला कि मतलब इनको देखो कि इंडियन लग रहे हैं क्या यार। कोई मतलब हमारे इंडिया है, इतना पूरा वेरिएंट कल्चर है यहाँ पे, बहुत सारे स्टेट हैं यहाँ पे, और बहुत सारे हर एक स्टेट में क्या होता है कि वहाँ की जो जलवायु होती है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है हर किसी की रंग रूप रेखा हर चीज़ बहुत ज़्यादा अलग होती है। अगर मैं केरल की बात करूँ, केरल में बहुत सारे लोग हैं जो उनके रंग में बहुत डिफरेंस होगा। अगर मैं डायरेक्टली नॉर्थ के लोगों से बात मतलब अगर कंपेरिजन करूँ तो सिंपली ये कि सारा का सारा क्या है कि जगह के हिसाब से क्या होता है, रंग वेशभूषा हर चीज़ चेंज होती है। अब सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारे एक इंडिया है, उसका एक हिस्सा, एक पार्ट है। और सोचो वहाँ के लोग यार, वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। मैं खुद दिल्ली में जब मैं अपनी एजुकेशन ले रहा था उस टाइम पे, तो बहुत से मेरे दोस्त जो थे वो आसाम से भी थे और अरुणाचल प्रदेश से भी थे। और ये सोचो कि जो इवन जहाँ मैं रहता हूँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, नई टिहरी शहर में रहता हूँ, यहाँ के जो डीएफओ सर हैं वो भी नागालैंड से बिलोंग करते हैं। तो रोज़ कोको सर हैं यहाँ पे, जो अभी भी यहाँ पे कार्यरत हैं। तो मतलब सोचो कि हम लोगों को कभी ऐसा कुछ यार ये होता है कि बहुत सारे लोग शायद उनको क्या पता बोलते हैं, बट सीरियसली कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आया कि यार हम लोगों को इतने प्यारे हैं, इतने प्यार से वो बात करते हैं हमेशा। बट ये कि ये चीज़ बहुत गलत है। उसने देखो बैनर की फ़ोटो को जूम करके बता रहा है कि ये लोग किस एंगल से इंडियन लग रहे हैं, कह रहे कि ये तो इंडियन लग भी नहीं रहे। तो एक टाइप से यार तुम इतना बड़ा कमेंट कर रहे हो किसी एक कम्युनिटी पे कि पूरे स्टेट पे तुम कमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। अब सोचो तुम इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखिए, मतलब एक टाइप से तुम उनका अपमान कर रहे हो, जो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन सबका अपमान आप कर रहे हो। तो ये बहुत ही गलत बात है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अरे तो ये सब कुछ सुन के जो बच्चे होंगे वो क्या सीखेंगे, मतलब उनको भी तो ये लगेगा, उनको भी ये लगेगा कि चलो भाई इंडिया का पार्ट तो है भैया, लेकिन मजाक बनाने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पास। बट ये उसको बहुत एक गलत वे में लेके जाएंगे, और ये होता है अक्सर बहुत सारे जगह मैंने देखा, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पर हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। आगे भी कुछ चीज़ें हैं, आप देखिए। और इनका नाम पढ़ो भाई,
मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। स्टेट के लोगों का मजाक उड़ाया, उसके बाद अब नाम के ऊपर भी मतलब इतना बड़ा मजाक बना दिया कि यार नाम से मतलब नाम में क्या रखा है यार, सीरियसली मतलब नाम में भी अब तुम मजाक उड़ाओगे, हर चीज़ पे तुम्हें मजाक उड़ाना है, मतलब ये बहुत ही गलत बात है। तुम किसी पर्सन, एक एंटायर कम्युनिटी का मजाक अलग से उड़ा रहे हो, अब उसके नाम का भी फिर तुम एक अलग से मजाक उड़ा रहे हो, मतलब एक बहुत गलत चीज़ है ना। ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी, इसलिए मैं आज ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आपको, मतलब बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत गलत है। और सीरियसली हम सब जो इंडिया के लोग हैं, हम सब जो हम बोलते हैं हम सब भारतीय, हम सब इंडियंस हैं, हम सबको ये चीज़ मतलब हम चीज़ों को ये चीज़ सही करनी है। जब हम लोग अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, अगर कोई कल के टाइम आपके सामने कोई ये चीज़ें बोल रहा है, आपको उसको रोकना चाहिए कि भाई नहीं, ये चीज़ बहुत गलत है। और सच में अगर हम लोग स्टेप नहीं उठाएंगे, जो हम इंडियंस हैं, अपने इंडियंस को ही नहीं हम लोग बचाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो मजाक भी उड़ाते रहोगे फिर तो हर चीज़ का। तो ये चीज़ गलत है, कभी भी किसी के नाम का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ और बातें भी उन्होंने बोली। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। मैप के अंदर तुम बोल रहे हो अरुणाचल प्रदेश के हैं भाई, तुमने तुमने मैं क्या पढ़ाई की तुमने मतलब बचपन में कि तुम्हें पता नहीं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है भी कि नहीं है? सोचो यार, मतलब सिक्किम, त्रिपुरा हो गया आपका, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कितना अमेजिंग कल्चर है इनका। जब भी आप कभी किसी नेशनल किसी जब कल्चर प्रोग्राम आप देखने जाओगे, सिक्किम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, कितनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है, कितना अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है हमको कि यार अरुणाचल प्रदेश के इतना अच्छा वहाँ का डांस है, वहाँ का नृत्य है, वहाँ की जो वेशभूषा है, जो लोग पहनावा करते हैं, कितना अच्छा है। हम इतना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि ये एक इंडिया का पार्ट है, सोचो। और फिर ये सब कुछ सुनने के बाद कि तुम ऐसे रिएक्ट करो इस चीज़ को लेके, मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हुई यार। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा, इन सब जगहों से, और लिटरली आपको बता रहा हूँ, उनके जो फादर है, मतलब वो आर्मी में जॉब कर रहे हैं, उनके भाई बहन कोई ना कोई मतलब आर्मी में है इस टाइम पे। सोचो वो देश की रक्षा कर रहे हैं यार, और तुम ये सब कुछ बोल रहे हो, तो बुरा लगेगा। और पूरा मैं क्या बोलता हूँ, मतलब कि सीरियसली ये स्टेटमेंट सुनने के बाद सोचो उनका गुस्सा कितना ज़्यादा होगा, जो अरुणाचल प्रदेश के लोग होंगे। एज बिंग इन्फ्लुएंसर, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ यूट्यूब में, और कसम से अगर हम लोग कुछ भी चीज़ें बोलते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जो हमारी ऑडियंस होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल रुकनी चाहिए। अगर हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, बट हम सबके ऊपर डिपेंड करता है हम इसको कैसे यूज़ करें। और सीरियसली बहुत सारे लोग इसको गलत वे में यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। एज बिंग पार्ट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी, आप सभी लोग जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं या कुछ भी चीज़ें, 10 बार सोचो यार, पहली बात तो बोलो ही नहीं मत उनके बारे में। और तुम्हारी ये सोच है तो उसको बाहर निकालो। भाई हम सब इंडियंस हैं यार, क्यों ऐसा किसी को लिए बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो तुम वो चाइनीज़ हैं, ये कहाँ से चाइनीज़ हो गए यार? तुमने देखा है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो बाकी जिन्होंने ये सारी बातें भी बोली हैं, उन्होंने भी बोला है कि हाँ भाई वो तो चाइनीज़ लगते हैं, अरुणाचल के लोग, सिक्किम के लोग क्या लगते हैं, कह रहे चाइनीज़ लगते हैं। इवन कुमाऊनी लोगों को ले तक बोलते हैं कि भाई वो भी चाइनीज़ लगते हैं। मतलब तुम क्या बेवकूफ़ हो तुम लोग यार, मतलब क्यों बोल रहे हो किसी के लिए ऐसे? उत्तराखंड के कितने सारे लोग हैं जो कि आर्मी में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के आर्मी में, मतलब वहाँ पे अपने देश की सेवा कर रहे हैं इस टाइम पर, हम सबको सेफ रखने के लिए। तब मुझे बहुत बुरा लगता है यार कोई ऐसा कुछ बोले हमारी कम्युनिटी के बारे में, जो कि बहुत ही गलत बात है। और यही बात है कि जो कि मैं आज बोलना चाह रहा था, और बहुत ज़्यादा गुस्सा था मेरे अंदर सीरियसली। मतलब मैं बताऊँ, मैं कल जब ये सब वीडियोज़ वगैरह देखे तो मेरे को लगा कि मैंने कहा आजकल की यूथ को हो क्या गया, मतलब क्या सोच के, मतलब कुछ भी तुम बोल रहे हो किसी को यार, हर चीज़ देखनी चाहिए, हर चीज़ देखनी चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ माइंड में आनी नहीं चाहिए। आपको पता है इंडिया में जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है, अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है सबकी। मैंने बताया ना, जैसे कि हमारे यहाँ डीएफओ सर है, इतने अच्छे सर है, इतने प्यारे सर हैं। और सोचो यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, अपने दूर घर से दूर यहाँ पे हैं वो, इस टाइम पे अपनी पूरी कम्युनिटी से इतना दूर हैं, तभी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए, हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो मतलब सोचो यार, वो हर स्टेट में शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अलग अलग जगह से आ रखे होंगे। तो ये पूरा इंडिया एक ही है, कंप्लीट एक ही है इंडिया। बाकी ड्यूटीज़ की वजह से अलग अलग स्टेट में रहना पड़ता है। कल के टाइम पे तो तुम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो ऐसे करके, बट यही चीज़ें हैं, अगर हम लोग अभी से इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। एज बिंग उत्तराखंडी यूट्यूबर, एज इन मेरा फर्ज था इस टाइम पे आप सभी लोगों को गाइड करने का, कि कभी भी कोई आपके आसपास कभी भी आपको लगे कोई ऐसी बातें कर रहे हैं, उसको समझाइए, उसको बताइए भाई इंडिया का पार्ट ही है, वो इंडियंस हैं, दे आर नॉट चाइनीज़, जैसे कि हर कोई इस तरह से कई बार बोल देता है। प्लीज़ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक काला एक गोरा है, ऑब्वियस सी बात है यार, अलग अलग मैंने बताया संस्कृति, अलग अलग स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट संस्कृति है। और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से क्या होता है, इंसान अलग अलग तरीके से दिखता है। जब ये चीज़ आप उनको समझाओगे तब जाके उनके शायद कुछ दिमाग में कुछ पल्ले पड़े। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो अरुणाचल प्रदेश की पूरी जो जनता है, उसके साथ पूरे उत्तराखंड की पूरी यूथ और हम सब लोग आपके साथ हैं। और सीरियसली ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इवन
जो अरुणाचल प्रदेश की जो पुलिस की टीम है इस टाइम पे कस्टडी में लिया गया है पारस को, और ऐसे 2-3 और भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कि ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, उनके ऊपर भी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये तभी जाके ख़त्म होगा जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी करो मतलब, लेकिन जहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती है तो प्लीज़ इसको स्टॉप करने की कोशिश करो, यही करना चाहिए हम सभी लोगों को। जो लोग ये सोचते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो चाइनीज़ हैं, तो प्लीज़ अपनी अकल पे ज़रा ताला लगाइए और तमीज़ से सोचिए कि वो भी एक इंडिया का एक पार्ट है। तो प्लीज़ अरुणाचल प्रदेश की जितने भी जनता है उन सब के साथ हम लोग हैं, और जो भी हमारे साथ जो पूरी कम्युनिटी है हमारी, हम सब आपको बिल्कुल दिल से हम लोग आपको इंडियन ही मानते हैं। हम सब लोग इंडियंस ही हैं, अभी ऑल आर इंडियंस। मैं भी एक इंडियन हूँ, आप सभी लोग भी इंडियन हैं, हम सब एक भारतीय हैं, और हम सबको एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। और जब भी कोई कहीं पे कुछ होता है, गलत चीज़ होती है, उसके ऊपर हमको बोलना चाहिए, तभी जाके हम लोग इन सब चीज़ों को रोक पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत है। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे, तब तक के लिए मेरी तरफ से यानी कि आशीष चमोली की तरफ से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय हिंद और जय भारत।